दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। देश भर में लोकप्रिय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा को नामांकन भरने से रोकने की साजिश की गई। साफ है, बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वोटिंग लिस्ट को लेकर तो रोज रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर बार सवालों में बीजेपी ही घिरती दिख रही है, लेकिन जो धांधलियां दिखाई दे रही हैं उस पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। उल्टा इन धांधलियों का वो समर्थन करती ही दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार जो खेल बीजेपी के इशारे पर खेला गया है उसमें चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर तीखे आरोप लगा दिए हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग का काम क्या है? क्या वो एक पार्टी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहा है? राजीव कुमार ने 7 जनवरी को जब दिल्ली चुनाव का ऐलान किया था तो वो दिल्ली चुनाव की जगह चुनावी धांधलियों पर ही सफाई देते दिखाई दिए थे। दावा कर रहे थे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर दल को बराबरी का मौका दिया जाएगा, लेकिन अब तो चुनाव आयोग पर विपक्ष को चुनाव लड़ने से ही रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम बीजेपी की इसी साजिश पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जो महाराष्ट्र चुनाव में हुआ और जो हरियाणा चुनाव में हुआ वो ही सब कुछ अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में होता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग और बीजेपी के खेल में इंडिया गठबंधन के दल उलझते दिखाई दे रहे हैं। 7 जनवरी को जब राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था तो दावे कर रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और कोई मुद्दा होगा तो उसे सुना जाएगा, विपक्ष की हर शिकायत को सुना जाएगा, कुछ भी गलत होगा तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहां तो चुनाव आयोग ही सब कुछ गलत करता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और इसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। तो क्या कुछ बोले हैं अरविंद केजरीवाल, पहले सुन लेते हैं। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। अवध ओझा दिल्ली की पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पटपड़गंज सीट को आपकी सेफ सीट माना जाता है। पिछले 3 चुनाव से यहां से आपके मनीष सिसोदिया लगातार चुनाव जीत रहे थे और इस बार उन्होंने अपनी सीट अवध ओझा को सौंप दी और खुद जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरकर अब चुनाव लड़ रहे हैं। अवध ओझा ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी तो अपना वोट भी पटपड़गंज ट्रांसफर कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल चुनाव को लेकर एक नियम साफ है, कोई भी व्यक्ति जिस सदन के सदस्य का चुनाव लड़ रहा है उसका वोट उस सदन के क्षेत्र में होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उस राज्य का वोटर भी होना चाहिए। यानी किसी एक राज्य का मतदाता दूसरे राज्य की विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन लोकसभा या फिर राज्यसभा चुनाव में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि संसद का क्षेत्र पूरा भारत है। इसलिए भारत का नागरिक जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है वो देश में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता। और यही कारण रहा कि 2024 में राहुल गांधी दिल्ली के वोटर होकर यूपी की रायबरेली और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ पाए, और इसी तरह फिर प्रियंका गांधी भी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवध ओझा फंस गए हैं, क्योंकि नामांकन जमा करते समय फॉर्म पर अवध ओझा को अपनी मतदाता पहचान भी बतानी है और इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी लेटेस्ट वोटिंग लिस्ट की कॉपी को भी शामिल करना है। वोटिंग लिस्ट में तो उनका नाम ही नहीं है, ऐसे में नामांकन वो भर ही नहीं पा रहे हैं। वैसे अवध ओझा की तरफ से समय पर अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 8 भी भर दिया गया था, लेकिन उनके साथ फिर भी खेला करने की कोशिश बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ
इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? यह कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 10 दिन पहले होते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली के सीईओ का आदेश है जिसमें फॉर्म 8 भरने की अंतिम तारीख 7 जनवरी है, फिर 6 जनवरी वाला ऑर्डर कहां से आ गया? ये रहस्य क्या है? क्या इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी का दबाव है, या फिर चुनाव आयोग की ही गलती है? आप नेता इसे लेकर अब चुनाव आयोग पहुंच गए। आखिर किसके कहने पर यह सब किया जा रहा है? ये सवाल अब आप नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। यही नहीं, केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त से मांग की है कि जब सब कुछ तय समय पर किया गया है तो फिर उनके उम्मीदवार का वोट दिल्ली की मतदाता सूची में क्यों नहीं जोड़ा गया? अगर चुनाव आयोग से चूक हो गई है तो एक नियम यह भी है कि अगर विशेष स्थिति हो तो अंतिम समय सीमा अगर निकल भी जाती है तो भी वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल किया जा सकता है। और यहां तो मामला सत्ताधारी दल के उम्मीदवार का, इससे ज्यादा विशेष स्थिति और क्या होगी? तो ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन अब इन सब के बीच में चुनाव आयोग से केजरीवाल की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमें आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अवध ओझा को चुनाव लड़ने दिया जाएगा और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि जब तक अवध ओझा का नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं होगा तब तक वो चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में अब अगले 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 4 दिन में यह साफ हो जाएगा कि चुनाव आयोग का आश्वासन पूरा होता है या नहीं, या अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने की जो साजिश हो रही है वो सफल हो जाएगी। वैसे आम आदमी पार्टी को पटपरगंज सीट के लिए प्लान बी तैयार करके रखना होगा, ऐसा राजनीति के जानकारों का दावा है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी समय में अगर अवध ओझा को चुनाव लड़ने की मंजूरी नहीं मिल पाई तो आम आदमी पार्टी इस सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग ने आश्वासन भले ही दे दिया है, फिर भी सक्रिय नजर आ रही है और वो अपना प्लान भी तैयार करने में जुट गई है। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग ने जो आश्वासन दिया है वो पूरा करता भी है या फिर इसी तरह से मामले की टालामटोली करके समय जो बचा हुआ है उसे निकाल देता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।